अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Somebody has eaten a banana and throw the peel on road. Has done the right thing? What could happen? An accident may occur anywhere at any time. Are you ready to give instant aid to a injured person if an accident occur? तो क्या बोल रहा है बेसिकली कि अगर कोई भी बंदा बनाने के छिलका को या केले के छिलका को खाकर अगर रोड पे फेंक देता है तो क्या उसने कुछ अच्छा काम किया? और क्या हो सकता है अगर कोई बंदा का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम करेंगे। अब आइए पढ़ते हैं फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन before a doctor arrives. The most important thing while giving the first aid is to stay calm. तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर किसी बंदे को कट लग गई है या किसी का जल गया है तो डॉक्टर के आने से पहले उसको हमें फर्स्ट एड देना होता है। सपोज अगर किसी के हाथ कट गया है तो क्या करना पड़ेगा कि उसका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, वरना फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी का हाथ जल गया तो उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा क्योंकि तकलीफ होती रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्या हम फर्स्ट एड किसी को दे सकते हैं, ठीक है, और कैसे देंगे ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप काम रहिए, आप कूल रहिए, आप घबराइए नहीं। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो जो सेफ्टी ऑन द रोड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल है ना, जो गाड़ियों की तादाद है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। रीड एंड फॉलो द साइन, साइन को पढ़िए और उसको फॉलो कीजिए जो रोड पे लगी होती है। दे आर मीन्ड फॉर सेफ्टी, ये बनी होती है आपकी सेफ्टी के लिए। ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड and at home. However, sometimes accidents occur in spite of being careful. Here are ways to deal with emergencies. तो देखिए होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है आप कुछ सही कर रहे हो लेकिन बावजूद इसके एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहें। ठीक है, फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस, देखिए होता क्या है, कभी कभी कट्स लग जाते हैं। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वुंड, कोई भी जख्म अगर आपको हो जाए किसी तरह का भी, हाउएवर माइनर जर्म्स कैन इंटर थ्रू द बॉडी, अनकवर्ड कट्स और वुंड्स कैन कॉज इन्फेक्शन। तो हो क्या सकता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें हल्का सा कोई कट लग गया, अब ऐसा तो नहीं उसके लिए हम कोई डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो क्या हो सकता है कि जो जर्म होगा वो उसके वहाँ पे इन्फेक्शन के ज़रिए आ सकता है और हमें अच्छा खासा इन्फेक्शन हो सकता है। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड देने से पहले क्या करना चाहिए होता है कि अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोना होता है। एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड मे इन्फेक्ट द वुंड, तो क्या होता है कि अगर आप गंदे हाथ से फर्स्ट एड करेंगे तो आपके हाथ में जर्म्स है वो उस कटे जो जिस्म का हिस्सा अगर वो कटा रहेगा तो वो उसमें जर्म्स चला जाएगा आपके हैंड से। वॉश अवे डर्ट अराउंड द वुंड, अब देखिए जो वुंड के अराउंड जो डर्ट है, जो गंदगी लगी है, उसको सबसे पहले साफ करना होता है। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वुल सोप्ड एंटीसेप्टिक लोशन, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि वो जो एरिया है उसको आपको क्लीन करना पड़ता है विद कॉटन वुल सोप्ड एंटीसेप्टिक लोशन। तो कॉटन वुल में सोक किया हुआ एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन वुल में आप उसको सोक करके जो एंटीसेप्टिक लोशन होता है उसको भिगा करके आप उसको वहाँ पे लगाना होता है। ओके, प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वुल और स्टेराइज क्लॉथ on the wound and press it with the thumb and fingers. It will stop bleeding in most causes. तो होता क्या है कि आपको किसी भी वुड कॉटन वूल को लगा करके, जैसे यहाँ पे अगर हाथ पे कट लगा है तो यहाँ पे उसको आप थंब से दबाएंगे तो क्या हो सकता है कि उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादातर रुक जाती है। उसके बाद हम टॉर्निक्विट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वुंड एंड स्टॉप ब्लीडिंग, या फिर हम बैंडेज टॉर्निक्विट बैंडेज को हम टाई कर दें ताकि वहाँ पे भी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ब्लीडिंग को रोकना। रैप अ स्टेराइज ग्लॉथ बैंडेज अराउंड द वुंड, ठीक है, तो स्टेराइज बैंडेज जो है वो उसको क्या करें, उसको वुंड के चारों तरफ बांध दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो है वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली जो होगी वो रुक जाएगी। व्हेन द स्किन कट बाय अ डर्टी एंड रस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर आपका स्किन कटा है किसी डर्टी गंदे या फिर रस्टी मतलब जंग लगे हुए ऑब्जेक्ट से, जर्म्स में इंटर कॉज अ डेंजरस डिजीज
कॉल्ड टेटनस। तो उसमें जर्म क्या हो सकता है, इंटर कर सकता है और आपको एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम टेटनस है वो आपको हो सकता है। कंसल्ट डॉक्टर एंड फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और आप एंटी टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लें। फॉर मोर ब्लीड, अगर ज़्यादा खून आ रहा है तो क्या करें, कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन एंड विद हेड इन हिज बैक। एक मिनट, फॉर नोज, फॉर मोर नहीं, फॉर नोज है। ओके वेट, फॉर नोज ब्लीड, अगर नाक में से ब्लड आ रहा है तो उससे क्या किया जाएगा, कीप द पेशेंट अपराइट इन कंफर्टेबल पोजिशन। तो उसको जो है सीधा बैठा दीजिए विद हेड बैक, और उसका जो गर्दन है ना वो पीछे कर दीजिए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, तो और ब्लीडिंग साइड नोज को जो है वो प्रेस करना है। कीप आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड कीप द हेड ऑफ द पेशेंट, और वो आइस पैक डालना है या फिर वेट क्लॉथ डालना है नोज पे और उसके हेड पे उस पेशेंट के। आस्क द पेशेंट टू ब्रेथ थ्रू हिज माउथ, और उसे कहें कि अब नाक से नहीं मुंह से सांस लो। टू और नॉट टू ब्लो हिज नोज, और नाक में हवा न बाहर करना है ना अंदर करना, उससे क्या होगा कि वो जो ब्लीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी। A little bit of bleeding from nose is harmless, but bleeding of heavy send to the doctor। अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी कभी हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके वेट। अब फॉर स्प्रेन, यानी कि अगर उस बंदे को, किसी बंदे को मोच आ गई हो, व्हेन टिश्यूज अराउंड अ ज्वाइंट गेट टॉर्न एंड इज कॉल्ड स्प्रेन। तो क्या होता है कि अगर ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, या फिर वो खिंचा गया, तो उसको कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिकलरेशन ऑफ स्किन, दे आर वेरी पेनफुल। तो उसमें क्या होता है, स्प्रेन में क्या होता है, वो फूल जाता है, वो जो ज्वाइंट के पास का जो एरिया होता है वो फूल जाता है और वो ब्लू हो जाता है फूल करके, उसका कलर जो चेंज होकर ब्लू हो जाता है। दे आर वेरी पेनफुल, और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स एंड आइस क्यूब ऑन द इंजर्ड ज्वाइंट टिल स्वेलिंग सबसाइड्स। तो क्या होता है कि आपको क्या करना है कि उसमें आइस क्यूब डालना है जब तक कि ये जो है स्वेलिंग, जब तक कि फुला हुआ जो है वो कम ना हो जाए। फॉर फ्रैक्चर, अ क्रैक एंड ब्रेक ऑफ बोन, इसको फ्रैक्चर। अगर मान लो किसी का बोन जो है वो ब्रेक हो गया है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। कीप अ पेशेंट इन काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड टू डॉक्टर। तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम उसको काम रखेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बैठाएंगे और उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ओके। अप्लाई ए स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू ब्रोकन ब्रेन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। तो करना क्या है कि वहाँ पे पट्टी बांध देना है ताकि जो बोन का जो अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है वो रुक जाए। एनी इजली अवेलेबल आर्टिकल लाइक sheets, newspaper, magazine, a piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as splint। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी अगर हम इस तरह से लगा दें ताकि वो पट्टी का काम करे, और वो वहाँ से अगर मान लो किसी का यहाँ पे हाथ टूट गया तो ये ऐसे ऐसे फिर उसको मुड़ना नहीं चाहिए ताकि उसको तकलीफ ना हो। तो उसको यहाँ पे चाहे हम किसी तरह से भी लगा के, किसी का सहाय लगा अगर उसको बांध दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो उसका जो है अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगा। दिस विल प्रिवेंट द मोमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रोकन बोन होगा उसको, वो आपका मोमेंट होने से बचेगा और उससे पेशेंट को तकलीफ नहीं होगा। अ स्लिंग मेड ऑफ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट। तो स्लिंग होता है जो कि ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से बना होता है और उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सपोर्ट देने के लिए उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अब जो अगली चीज़ है वो है फॉर बर्न्स। अगर जल जाए तो क्या करना चाहिए। वन कैन सफ़र बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, फायर, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल्स लाइक एसिड। तो बर्न हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाप लग सकता है, या फिर कोई गर्म पानी को छू सकता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है, या फिर कोई बच्चे पटाखा जलाते हैं, या फिर किसी का पाँव पड़ सकता है, तो उससे भी आपका बर्न हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बर्न हो सकता है माइनर बर्न हो, बिल्कुल हल्का जला हुआ हो, तो उसमें क्या करना है, दो माइनर बर्न्स आर वेरी पेनफुल। माइनर बर्न में भी बहुत पेनफुल होता है। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, लेकिन उसको हम होम पे ट्रीट कर सकते हैं। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ऑन द बर्न अंटिल पेन
सबसाइड्स। तो क्या होता है कि जब तक पेन कम ना हो तब तक वहाँ पे ठंडा पानी को उसके ऊपर बहाते रहें। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम इन्फेक्शन से बचने के लिए हम वहाँ पे लगा दें। इफ़ एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल अप्लाई अ पेस्ट और बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो अगर ये जो है आपका एंटीसेप्टिक लोशन अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा का जो हमारे घर में अवेलेबल था उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या हो सकता है कि अगर सीवियर बर्न हो, ज़्यादा जल गया हो, तो समटाइम द स्किन गेट्स सीवियरली बर्न, बहुत ज़्यादा जल जाता है, एंड ब्लिस्टर्स फॉर्म, और उसमें जो है ब्लिस्टर हो जाता है जिसके अंदर पानी भर जाते हैं। नेवर ट्राई टू पिक अ ब्लिस्टर, कभी भी उसको जो है उस पानी को निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। एन ओपन ब्लिस्टर इज एन ओपन वुंड, और ओपन ब्लिस्टर क्या आपका ओपन वुंड है, ठीक है। इट कैन कैच इन्फेक्शन, और यहाँ पे चूंकि जब आपका ब्लिस्टर ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अब ओपन हो गया। जेंटली कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्ट्राइज गॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। तो इसमें भी ये करना है कि आप ये जो है क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ का इस्तेमाल करना है ताकि इसमें जर्म या डस्ट नहीं जाए। जो भी आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का जो टिप्स है उसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपको वहाँ पे जर्म्स बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर जर्म्स वहाँ पे जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम वही है कि आपको सबसे पहले जर्म्स को हटाने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा ताकि वो जो एरिया है उसमें जर्म्स नहीं जाए। इफ़ द विक्टिम इज़ इन स्टेट ऑफ शॉक, अगर किसी विक्टिम को शॉक लगी है, गिव अ वार्म ड्रिंक, तो उसको गर्म पानी देना चाहिए। नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन। अच्छा, अनकॉन्शियस पर्सन को लिक्विड हमें नहीं देना चाहिए। डिप अ स्ट्राइज पीस ऑफ क्लॉथ इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज अ वेट कॉम्प्रेस एंड यूज इट एज वेट कॉम्प्रेस। अच्छा, उसमें करना क्या होता है कि जो पीस ऑफ स्ट्राइज पीस ऑफ जो क्लॉथ था उसमें क्या करना चाहिए, उसको बेकिंग सोडा में डिप करके, ठीक है, उसको जो उस वहाँ पे लगा देना चाहिए, उसको कंप्रेस करना चाहिए ताकि उसमें वो भीगता रहे और उसमें जो है तकलीफ कम हो। सीवियर बर्न मस्ट बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर, अगर बर्न सीवियर हो तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बर्न ये भी हो सकता है कि बर्न आपका केमिकल बर्न हो। रिमूव एनी क्लॉथिंग फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, यूज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफ द केमिकल। तो ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर डालना चाहिए इससे पहले, जो उसका वहाँ पे जो क्लॉथिंग है उसको निकाल करके वहाँ पर जो है आपका जो एरिया उसको अच्छे से आपको वॉश कर देना चाहिए बहुत ज़्यादा पानी से। कवर द बर्न विथ स्ट्राइज गॉस एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, और उसको जो है उसको कवर कर दीजिए और डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। ज़्यादातर बर्न केस में आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा, कि अगर बहुत छोटा हल्का है तो फिर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर किसी भी बिल्डिंग में आग लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन वहाँ पर फायर फाइटर को बुला लेना चाहिए ताकि वहाँ पे जो आग है वो कंट्रोल किया जा सके। दूसरा है थ्रो सैंड ऑन पेट्रोल फायर, और अगर पेट्रोल से अगर फायर लगी है तो उसमें बालू फेंकना चाहिए। इफ़ अ पर्सन क्लॉथ्स कैचेस फायर रैप द ब्लैंकेट अराउंड हिम, तो अगर किसी आदमी को फायर में हो गया, फायर के अंदर आ गया लपेट में, तो उसके चारों तरफ जो है वो ब्लैंकेट जो है उससे लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका वो जो फायर होगा वो बुझेगा वो, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको तब करनी चाहिए जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए। ओके, चलिए अब यहाँ देखो, फॉर फायर फाइटिंग इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग को फायर लगे, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, तो नियरेस्ट फायर स्टेशन में आपको जाना चाहिए और वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल डू नॉट थ्रो वाटर इन इट, और अगर कभी पेट्रोल से अगर फायर लगी है तो उसमें पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए। वाटर विल फ्लेयर अप द फायर, तो उसमें पानी जो है उसको और उसका जो फ्लेम है वो बढ़ा देगा। दिस इज बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर दैन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कीप बर्निंग, तो पेट्रोल जो होता है वो वाटर से लाइट होता है और वो वाटर पे फ्लो करेगा और चलता रहेगा, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पुट आउट द फायर बाई थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड और मड ऑन इट, और अगर आपके पास सैंड है या फिर आपके पास कीचड़ है तो वो उससे उछाली, उससे उसमें ज़रूर फायर में कमी आ सकती है। डू नॉट अलाउ, अच्छा, अगर पर्सन किसी आदमी को अगर वो फायर की चपेट में आ गया तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, एक मिनट।
अगर कोई आदमी फायर की चपेट में आगे गया है तो उसको जो है डू नॉट अलाउ हिम टू रन इन पैनिक, तो उसमें जो है उसको रन नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, और हमें उसको रोल करना है ग्राउंड में, ठीक है, ताकि वो रोल होने से वो जो आग है वो जो बॉडी में उसके लग गई है फिर से क्लॉथ में लग गई है वो बुझ जाए। कवर हिम विद अ थिक ब्लैंकेट, मैंने बताया ना कि उसको थिक ब्लैंकेट में कवर कर देना है। दिस कैन पुट द फायर बाय कटिंग ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन रहेगी तो आग लगेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम करेंगे तो जो फायर होगा वो नहीं सर्कुलेट कर पाएगा, वो नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो उसको थिक ब्लैंकेट में हम कवर कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम उसका ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करेंगे, इस वजह से उसमें उसको जो है वो कम जल पाएगा। डू नॉट थ्रो वाटर इन, उसमें पानी कभी नहीं उसको देखो। द फायर इज क्रिएटेड बाय डिफेक्टिव वायरिंग, हाँ, जब भी जो है जैसे कोई वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और तब आग लग जाती है तो उस वक्त हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर इन, इट विल कॉज इंट्रो कॉशन, इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, हाँ, हम उसे पानी नहीं फेंकेंगे, ठीक है। कभी भी अगर बिजली से अगर ऐसा हुआ है कि अगर लाइट या इलेक्ट्रिक की वजह से अगर ये फायर का कॉज हुआ है तो फिर यहाँ पे हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, अगर हो सके तो सबसे पहले हमें मेन स्विच को बंद करना चाहिए। स्मूथर द फायर बाय थ्रोइंग सैंड, और फायर को कम कर सकते हैं सैंड को थ्रो करके। यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, और फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एनिमल बाइट, अगर कोई एनिमल हमें बाइट कर गया है, ठीक है, वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, तो जो वुंड है उसको सोप और वाटर से वॉश करें टू रिमूव जम्स, उसका जम्स रिमूव करने के लिए। एंड वायरस कॉज बाय रेबीज एंड हाइड्रोफोबिया कैरीड बाय सलाइवा ऑफ एनिमल, डॉग्स, वुल्स, बैट कॉज रेबीज वायरस, ठीक है। तो अगर जो एरिया है जहाँ पे वो जानवर बाइट किया है उस एरिया को अच्छे से वॉश करना है। उस इन्फेक्टेड एनिमल के जो सलाइवा होता है वो उसमें चला जाता है जिसकी वजह से उसको बीमारी हो जाती है, तो सबसे पहले उसको वॉश करना है। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। बैंडेज द राउंड द वुंड विद अ स्ट्राइज ग्लॉस, उसको स्ट्राइज ग्लॉस से वहाँ पे जो बैंडेज है वो कर देना चाहिए। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और उसको डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए कब, जब एनिमल बाइट किया हो। फॉर स्नेक बाइट, द पॉइजन स्नेक इंजेक्ट्स द पॉइजन टू अ शार्प फैंक्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, तो जब स्नेक बाइट करता है तो बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी होती है, फूल भी जाता है। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन, ओके, ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन वेट इमीडिएटली एज पॉइजन कैन किल, तो आपको मालूम होगा कि ट्रीटमेंट देना इसलिए ज़रूरी है कि पॉइजन से इंसान की जान तक जा सकती है, ठीक है। तो पॉइजन के लिए जो हमें ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। टॉर्निक्विट जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड एंड टू द हार्ट, ठीक है। तो टॉर्निक्विट अप्लाई करना चाहिए क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक नहीं जाए। दिस मे स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, हाँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन ये कर सकता है, मे, इट्स नॉट कन्फर्म्ड, ठीक है। जो पॉइजन है वो जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा आपके ये करने से। इमीडिएटली रश टू डॉक्टर, आपस में टाइम बहुत कम होता है, फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। इट ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशन व्हेन वॉक इन द एरियाज ऑफ स्नेक फाउंड, वेयर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट, हाँ। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें उससे पहले कि कोई ऐसी चीज़ हमें बाइट करे, हमें क्या करना चाहिए कि खुद जब हम उस एरिया में जा रहे हो तो हमें खुद हमारे इस चीज़ का प्रोटेक्शन लेना चाहिए कि हम या तो ऊपर जो हाई बूट वाला जो होता है जूता वो पहन के जाएं और फिर हम टॉर्च लेकर जाएं ताकि हमें ये चीज़ दिख सके और हम पहले ही उस खतरे से बाहर निकल जाएं। फॉर पॉइजनिंग, डू यू नो दैट सर्टेन थिंग इन योर हाउस में भी पॉइजन, आपको पता है कि कुछ चीज़ आपके घर में होती है उससे भी पॉइजन हो सकता है। नेल पॉलिश, नेफ्थलीन, बॉल्स, पेंट्स, डिटर्जेंट की भी पॉइजनस होता है। कीप द मेडिसिन लॉक्ड अवे फ्रॉम द लिटिल चिल्ड्रन, तो मेडिसिन को लॉक करना चाहिए ताकि छोटे बच्चे उसमें उससे आपको उनको तकलीफ ना हो सके। रीड द लेबल वेरी केयरफुली, उसका लेवल आप ज़रूर पढ़ें बिफोर टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन को लेने से पहले। डिस्ट्रॉय ऑल मेडिसिन विच हैव क्रॉस देयर एक्सपायरी डेट, और कभी भी कोई भी मेडिसिन जिसका एक्सपायरी डेट आन पहुंचा है उसको हम बिल्कुल हटाने, उसका कोई यूज़ नहीं है। प्रॉपर्ली वॉश ऑल द वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर ईटिंग देम, इट हैज़ बीन स्प्रेड अ हार्मफुल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी हम फल सब्जी खाएं उसको अच्छी तरीके से धोएं ताकि उसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड या फिर हार्मफुल इंसेक्टिसाइड उसमें प्रेजेंट हो सकता है जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। In case of any kind of poisoning, try to make the victim vomit, अगर कोई भी
उसको पॉइजन चली गई, सबसे बड़ी चीज़ अगर उसे उल्टी अगर हो जाए तो वो सबसे बेहतर रहेगा। रश द विक्टिम टू डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉइजन से इंसान की जान तक जा सकती है। कीप द टेलीफोन a call away, keep a telephone member of your nearest police station, fire, doctor and chemist handy इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल फॉर हेल्प। तो ठीक है, तो आपको कॉल करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन या डॉक्टर को या फिर केमिस्ट को। जब अगर आपके साथ कोई भी हादसा हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। आपको जल्दी से जल्दी लोगों को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका आज एक ही दिन में समाप्त हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर जानना तो आप ये भी मुझे बताइएगा। तो आज का हम क्लास ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारा ये पढ़ाई ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। बाय।